नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आनंद लता सिंह अपने यूट्यूब चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हिंदी का भौगोलिक विस्तार इस पर चर्चा करेंगे। हिंदी उत्तर भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। उत्तर भारत एवं मध्य भारत के 10 प्रांतों में हिंदी बोली समझी जाती है। इन प्रदेशों को हिंदी प्रदेश कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हिमालय, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ आते हैं। इस संपूर्ण भूभाग को हिंदी देश या हिंदी प्रदेश कहते हैं। इन सभी राज्यों की भाषा हिंदी ही है, भले ही उसका क्षेत्रीय भेद रूप कुछ अलग हो। इस हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत 5 भाषाएं बोली जाती हैं। 5 अन्य भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें हिंदी की उपभाषाएं कहा जाता है। पहला है पश्चिमी हिंदी उपभाषा। इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं: ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी या बांगरू। दूसरा है हिंदी उपभाषा, जिसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं: अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तीसरा है राजस्थानी उपभाषा। इसके अंतर्गत यह बोलियां हैं मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी। चौथा है बिहारी उपभाषा। इसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं: मैथिली, मगही, भोजपुरी। पांचवा है पहाड़ी उपभाषा। इसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं: गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। इस प्रकार हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं। कुल 18 बोलियां हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी मानते हैं। उनके अनुसार राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी अन्य भाषाएं हैं। शुद्ध भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हिंदी के अंतर्गत 23 उपभाषाएं और उनके अंतर्गत आने वाली बोलियां ही हिंदी के अंतर्गत आती हैं। विभिन्न बोलियों का क्षेत्र। अब क्षेत्र देख लेते हैं हम लोग। हर एग्जाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, धौलपुर, गुड़गांव, भरतपुर, करौली, बदायूं आदि। मध्यकाल में ब्रज क्षेत्र की बोली ब्रज भाषा बन गई और ब्रज क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र भी इस बोली भाषा का प्रयोग एक भाषा के रूप में करने लगे थे। खड़ी बोली मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर आदि जिले आते हैं। हिंदी मानक का विकास खड़ी बोली से ही हुआ है। ड़ का अत्यधिक प्रयोग खड़ी बोली में होता है। कन्नौजी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, शाहजहांपुर, हरदोई, मैनपुरी आदि जिलों में कन्नौजी बोली जाती है। यह ओंकारांत प्रवृत्ति की बोली है। ब्रज भाषा में जहाँ औ की प्रधानता शब्दांत में मिलती है, कन्नौजी में ओ की प्रधानता है, जैसे आओ, खाओ, गाओ आदि। चौथा है बुंदेली भाषा। यह बुंदेलखंड में बोली जाती है, जिसके अंतर्गत झांसी, महोबा, ग्वालियर, हमीरपुर, भोपाल, ललितपुर जिले आदि आते हैं। ओरछा, सागर, नरसिंहपुर में भी बुंदेली बोली जाती है।
पाँचवा हरियाणवी बांगरू, इसे बांगर प्रदेश में बोला जाता है, जिसके अंतर्गत हरियाणा प्रदेश के जिले हैं। इसकी मुख्य प्रवृत्ति है मूर्धन्य ध्वनियों की अधिकता, न के स्थान पर ड़ का प्रयोग, जैसे कौन के जगह कौन। व्यंजन द्वित्व में भी इसमें बहुत अधिक मिलता है, जैसे राजा, राजा, भीतर, भीतर। पूर्वी हिंदी की बोलियां अवधी, अवध क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ, उन्नाव, रायपुर, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, फतेहपुर, बहराइच, लखीमपुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, प्रतापगढ़ जिले आते हैं। यहाँ अवधी बोली का बोलबाला है। ईया का प्रत्यय अवधी की पहचान है, यथा खाट, खटिया, चूहा, चूहिया, रजिस्टरवा। भूतकाल में क्रिया के साथ इस लगता है, यथा कहिस, रहिस आदि। बघेली, यह बघेलखंड की बोली है। कहिस, रहिस आदि अवधी में रामचरितमानस, तुलसी एवं पद्मावत में जायसी जैसे महाकाव्य लिखे गए हैं। अवधी बोली में बघेली, यह बघेलखंड की बोली है तथा इसका केंद्र रीवा है। इसके अतिरिक्त यह बोली शहडोल, सतना, मैहर, नागौद क्षेत्र में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ प्रांत की बोली होने से इसका नाम छत्तीसगढ़ी है। यह बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, कांकेर, सरगुजा, कोरिया में बोली जाती है। मेवाती, इसे उत्तरी राजस्थानी भी कहा जाता है। मेवात क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसका नाम मेवाती पड़ा। भरतपुर, करौली जिले में इस बोली को बोलने वाले मेव लोग रहते हैं। 10वां मालवी, यह मालवा क्षेत्र की बोली है तथा इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम और भोपाल जिलों में बोली जाती है। 11वां मारवाड़ी, मारवाड़ी बोली का क्षेत्र राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर क्षेत्र आते हैं। 12वां जयपुरी, जयपुरी बोली का एक अन्य नाम ढूंढाड़ी भी है। यह बोली जयपुर, अजमेर क्षेत्र में बोली जाती है। 13वां मैथिली, यह बिहारी उपभाषा वर्ग की बोली है और बिहार के मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है। इस बोली का क्षेत्र दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर जिलों में व्याप्त है। 14वां है मगही, यह बोली बिहार के पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर में बोली जाती है। 15वां भोजपुरी, बिहार के भोजपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली यह बोली पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में भी बोली जाती है। इस बोली का क्षेत्र वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण जिले हैं। 16वां
नेपाली। इस बोली को पश्चिमी पहाड़ी भी कहा जाता है। यह बोली हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चंपा, जौनसार, सिरमौर क्षेत्र में बोली जाती है। 17वां गढ़वाली। यह गढ़वाल क्षेत्र की बोली है और उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, श्रीनगर, गढ़वाल में बोली जाती है। 18वां है कुमाऊनी। उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। नैनीताल, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रानीखेत में यह बोली जाती है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी के अंतर्गत माना है। इस दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत केवल 8 बोलियां ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी को ही माना जा सकता है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी भी है। यदि हिंदी का मानक या परिनिष्ठित अर्थ ग्रहण करें तो केवल खड़ी बोली पर आधारित हिंदी ही मूल हिंदी है। यही हिंदी हमारी राजभाषा है तथा यही शिक्षा का माध्यम है। यही रेडियो, टीवी के हिंदी कार्यक्रमों की भाषा है और हिंदी की पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें इसी हिंदी का प्रयोग करती हैं। वस्तुतः मानक हिंदी का तात्पर्य खड़ी बोली हिंदी के उस रूप से लिया जाता है जो हिंदी क्षेत्र के नगरों की भाषा है। इस वीडियो में इतना ही भाइयों बहनों, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।